वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग, आप लोग हमारे वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिलेटेड इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो प्रमोशनल एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम, जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, तो इसी के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। जब आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा तो किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो 2023 में एग्जाम हो या 24 में हो, 25 में हो, जब तक ये रहेगा इसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। ये न्यू रिवाइज सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये न्यू रिवाइज सिलेक्शन क्राइटेरिया है। देखिए, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। अब जो होगा 2023 में जो एग्जाम होगा या होने वाला है, तो आपको हम बता रहे हैं कि या 24 में हो या 25 में हो, कि अब जो है सबके लिए कॉमन एग्जामिनेशन होगा। जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड या एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड। ठीक है, तीनों के लिए एक ही साथ एग्जाम होगा। आप तीनों में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे वो एक ही साथ बैठेंगे। उसके लिए 4 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब आपको हम बताते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है पेपर 1 एंड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये पेपर 3, ये जो है जीडीएस टू एमटीएस वाले सिर्फ देंगे। अब जो है जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड या एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, पेपर 1 भी देंगे, पेपर 2 भी देंगे, पेपर 3 भी देंगे, पेपर 4 भी देंगे। पूरी तरह आप लोग क्लियर हो गए तो अब हमको समझाने में ठीक रहेगा कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। आपको पूरी तरह समझ में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, ये जो है पेपर 1 का ड्यूरेशन है 60 मिनट का, पेपर 2 का है 30 मिनट का, पेपर 3 का है 60 मिनट का। ये तीनों जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीनों जो एग्जाम होगा, तीनों पेपर का जो एग्जाम होगा ये एक ही साथ होगा, 2 घंटा 30 मिनट का। आप लोग पूरी तरह समझ गए यहाँ पे, 2 घंटा 30 मिनट का। इसमें जो है जीडीएस टू एमटीएस वाले पेपर 1 में बैठेंगे, पेपर 2 में नहीं बैठेंगे, पेपर 3 में बैठेंगे। सेम डे जो है जीडीएस टू एमटीएस वाले कैंडिडेट होंगे, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड वाले होंगे और जीडीएस टू एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड वाले। पूरी तरह पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक चलेगा, 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, जिसमें पेपर 1, पेपर 3 देंगे जीडीएस टू एमटीएस और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देंगे जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड। अब पूरी तरह आप लोग समझ गए। पेपर 4 का जो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, वो अलग से एग्जामिनेशन होगा, उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब देखिए, जो फॉर ए सिलेक्शन एज एमटीएस इन पेपर 1, पेपर 1 आपको बोले हैं कि एमटीएस के लिए है और पेपर 2 जो है एमटीएस के लिए नहीं है, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। तो ये जो पेपर 1 में इसको क्वालिफाइंग इतना आपको मिनिमम लाना पड़ेगा, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 33%। पूरी तरह समझ गए। पेपर 1 जो है, जो जीडीएस टू एमटीएस देंगे, इतना परसेंट मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए। अब जो है हम आपको बता रहे हैं कि जो पोस्टमैन, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड जाएंगे, उनको पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, टोटल ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 अनरिजर्व में 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 37%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 33%। पूरी तरह समझ गए। इतना मिनिमम क्वालिफाइंग आपको चाहिए। इतना मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं लाइएगा आप पेपर 1, पेपर 2 में, तो आपको दिक्कत होगा। आप जो है पेपर 4 का जो डाटा स्किल एंट्री टेस्ट है, उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड या एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड। अब जो है हमको बात करेंगे, ये पेपर 3 है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। ये जो जीडीएस टू एमटीएस वाले भी देंगे, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड वाले भी देंगे या और एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड वाले भी देंगे। इसमें भी क्वालिफाइंग है। ये अनरिजर्व 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 37%, एससी एसटी 33%। ये जो है ये क्वालिफाइंग है, मतलब सिर्फ इतना इसमें पास हो जाइएगा, बस हो गया। पूरी तरह इतना लाना जरूरी है, इस पे मेरिट नहीं बनेगा। आप समझ गए। जीडीएस टू एमटीएस वाले भी पेपर 3 देंगे, लोकल नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज और जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, इतना परसेंट ला देंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है। जब पेपर 1, पेपर 2 और आप पूरी तरह क्वालिफाई कर जाएंगे, पेपर 3 भी क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिए, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, तब आएंगे डाटा स्किल एंट्री टेस्ट में। इसमें जो है अनरिजर्व का 60%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 60%, एससी एसटी का 50% और पीडब्ल्यूडी इफ नॉट एग्जाम्प्टेड फॉर स्किल टेस्ट 50%। तो आप लोग पूरी तरह यहाँ पे समझ चुके हैं, ये भी क्वालिफाइंग है। अब आपको हम बताते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बेसिस पे होगा। आपको यहाँ पे देखिए पूरा क्लियरली मेंशन है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग ऑफ 2.5 आवर। आप पूरी तरह समझ गए हैं कि 150 मिनट का होगा, 2.5 घंटा का होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जिसमें से जीडीएस टू एमटीएस वाले पेपर 1, पेपर 3 दे देंगे और जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड वाले तीनों पेपर देंगे और एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड वाले तीनों पेपर दे देंगे। तो पूरी तरह आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए, ड्यूरेशन पेपर 4 विल बी हेल्ड सेपरेटली एट ए लेटर डेट। Selections of candidate will be based on the performance in paper 1, paper 2,
प्रोवाइडेड ए कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड इन बोथ पेपर 3 एंड पेपर 4 वेरिवर अप्लीकेबल पेपर 3 नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड पेपर 4 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको हम पूरी तरफ अब क्लियर हो गया, हम बता रहे हैं आपको GDS टू MTS जो जाएंगे बच्चे उसको पेपर 1 सिर्फ देंगे, उसी के बेस्ड पे जो है उनका मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगा। पेपर 3 जो है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज जो है, यहाँ पे नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाइंग कर जाना है। अब जो बच्चे GDS टू MTS, GDS टू पोस्टमैन मेलगार्ड और MTS टू पोस्टमैन मेलगार्ड का जो देंगे, ये तीनों पेपर देंगे, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 में आपको बता दिए 40%, 37, 33% इतना करके क्वालिफाइंग कर जाएंगे। उसके बाद आपको पेपर 3 उनके लिए पोस्टमैन मेलगार्ड वाले के लिए वो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग में आपको परसेंटेज यहाँ पे बता ही चुके हैं। उसके बाद जो है जब ये तीनों में हो जाएगा तब आपको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट में बैठा जाएगा। अब डाटा एंट्री स्किल टेस्ट में जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स पे ही सिलेक्शन क्राइटेरिया बन जाएगा। पूरी तरह समझ गए। और आपको हम बता देते हैं कि जितना भी सीट रहेगा, ठीक है, उसके 5 गुना यहाँ पे पूरी तरह क्लियरली मेंशन है डी नंबर पॉइंट में, शॉर्ट लिस्टेड फॉर डेस्ट विल बी 5 टाइम ऑफ टोटल वैकेंसी ऑफ पोस्टमैन एंड मेलगार्ड। आप पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीनों जब पूरी तरह क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके 5 गुना बच्चा को वो बुलाएगा पेपर 4 के लिए, पेपर 4 के लिए बुलाएगा। तो यहाँ पे आप पूरी तरह समझ चुके हैं, इसको इतना क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन पेपर 1 पेपर 2 के बेस पे हो जाएगा और GDS टू MTS वाले के लिए पेपर 1 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा और सिर्फ पेपर 3 उनको क्वालिफाइंग है। और GDS टू पोस्टमैन मेलगार्ड MTS टू पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए पेपर 3 पेपर 4 क्वालिफाइंग है। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है न्यू का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।